कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस वेयर लैटिट्यूड इज 45। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले के अंदर लैटिट्यूड एंगल कितना है 45, इसमें जी को 10 नहीं पुट करना, 9.8 ही करना है। इसके अंदर कैपिटल आर अगर कुछ ना गिवन हो 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, और अगर गिवन है तो एज इट इज किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। और अर्थ का ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय 24 इंटू 60 इंटू 60। तो यहां पर ओमेगा की जगह पुट करना ओमेगा का स्क्वायर। फिर मेरे को मत देखना कि सर कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आंसर आएगा। मुझे नहीं पता कैलकुलेशन कैसे होगी, तुमने करनी है, इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी तो है। इसका एक ही इलाज है, जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, मैंने चेक किया न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी को सॉल्व करो तो बहुत जगह यूज होता है। सीधा आंसर 7.2 इंटू 10 की पावर -5, और कोई तरीका ही नहीं है। अब कौन करेगा डिवाइड वहां पेपर में बैठ के, 7.2 इंटू 10 की पावर -5, एकदम शॉर्टकट हो गया ना। ऐसे कैलकुलेशन खुद शॉर्टकट बनाने पड़ेंगे कैलकुलेशन के, जो बार बार यूज हो रहे हैं वो सीधा यूज हो जाएंगे। इसकी वैल्यू को सीधा नोट कर लो ताकि सीधी वैल्यू आ जाए, बस यही फर्क है। पेपर में कौन करेगा, तो कोई कर नहीं पाएगा इतना बड़ा। ठीक है, तो 2 पाई बाय 24 इंटू 60 इंटू 60 7.27, 10 की पावर -5। ओमेगा तो रेडियंस पर सेकंड में होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये देखो जहां फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा ना ओमेगा, ये देखो ओमेगा, तो 7.27 इंटू 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर सीधा हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, बहुत आता है ये क्वेश्चन, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, यही आता है लैटिट्यूड में, बहुत आता है। अर्थ अगर रोटेशन स्टॉप कर दे तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0। घूमेगी तो ओमेगा कहां से आएगा, ओमेगा घूमने की वेलोसिटी, ओमेगा 0। तो अगर वो अर्थ स्टॉप कर दे, व्हाट इज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, कहां पे, एट इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब एट इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर लैम्डा क्या होता है 0। तो एक काम करना है, अगर अर्थ रोटेट कर रही है, लिख रहा हूं मैं, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है 0। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो स्ट्रेट अवे ओमेगा क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डबल डैश क्या हो जाएगी सिर्फ जी। तो अगर स्टॉप कर दे तो ये एक्सेलरेशन, अगर घूम रही है तो ये एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। दोनों फॉर्मूलाज किसके लिए हैं, एट इक्वेटर कॉस 0। समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर अर्थ रोटेट करती है तो इक्वेटर के ऊपर लैम्डा को 0 पुट करना है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर रोटेट करना बंद कर दे ओमेगा को 0 करते हुए, ये नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आपको इसका चेंज निकालना है। लेगा, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर दिया माइनस। ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर, मेरे को तो ये फॉर्मूला ही याद है आर ओमेगा स्क्वायर में, सही बात बताऊं मैं आपको, ये तो बहुत बार यूज होता है। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग का कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए ना, और वो आपसे चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ ले, आर ओमेगा स्क्वायर आंसर है फिक्स। बता दिया मैंने कैसे, तो आर ओमेगा स्क्वायर सीधा ही आंसर है इसका। 2-3 बार यूज होता है ये। तो समझ में आ रहा है कैसे, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सोचना है। अब आपको इस न्यूमेरिकल में आर पता है, रेडियस ऑफ अर्थ मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। ओमेगा मैंने आपको शॉर्टकट बता ही दिया, 7.5 इंटू 10 की पावर -5, सीधा कर लेना आंसर, जल्दी हो जाएगा न्यूमेरिकल उससे। समझ में आ रहा है यहां तक।
पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, कैसे करना है आइडिया समझ में आ रहा है? स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। Assuming that whole variation of weight of the body with position of the surface of the earth is due to rotation, कोई काम की स्टेटमेंट नहीं है। फाइंड डिफरेंस इन वेट, 5 किलो का मास है, वेट का डिफरेंस बताओ क्या होगा इक्वेटर और पोल्स पे। तो ये बताओ इक्वेटर के ऊपर लैम्डा को क्या पुट करना है? 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए आ गई? इक्वेटर की। और पोल्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जी। वो तो जी लैम्डा 90 होता है ना, जी होती है। ये पोल्स की आ गई। वो कह रहा है डिफरेंस कितना है, इनको माइनस कर लो। माइनस करने में फिर आंसर आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। सेम ही तो केस है। तो सेम केस है आर ओमेगा स्क्वायर। तो पोल्स और इक्वेटर के बीच में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस क्या? आर ओमेगा स्क्वायर। पर उसने वेट का डिफरेंस पूछा, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस है, इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास इंटू जी क्या होता है? वेट। आर ओमेगा स्क्वायर ये नया का कैलकुलेट करना, पुराना पता तो है, 3.3 इंटू 10⁻² कर तो लिया, यही तो था आर ओमेगा स्क्वायर। ये देखो, इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर m से मल्टीप्लाई आंसर। तो फिर से सॉल्व कर लें। पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है वो? चेंज इन वेट पूछ रहा है। चेंज इन वेट क्या होगा? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये ना याद ही कर लो, पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी है, इक्वेटर के लिए तो आपको लैम्डा को 0 पुट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चेंज पूछ ले तो सीधा आर ओमेगा स्क्वायर चेंज है, आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और तो क्या ही है, जिसको डेल्टा जी बोलते हैं, पोल्स और इक्वेटर का डेल्टा जी आर ओमेगा स्क्वायर। बुक्स शॉर्टकट ये यूज करती हैं। फिर लोग कहते हैं सोल्यूशन समझ में नहीं आते, पता नहीं कहाँ से लिया आर ओमेगा स्क्वायर। समझ तो तब आएगा ना जब एनसीईआरटी का बेसिक तो पता हो कि क्या किया है उसने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। आंसर नहीं आ रहा है ये, छोड़ क्या करना है, अपन ऐसे ही करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे, चाहिए ही नहीं, न्यूटन में करेंगे। वो तो एम ही खाम का ग्राम फोर्स में लेके जा रहा है, जरूरत क्या है? न्यूटन ठीक है, डन। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है, आगे देखो। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम फास्टर देन द प्रेजेंट स्पीड, किसकी? अर्थ की। अर्थ कितना तेज घूमे, जितना अब घूम रही थी उसके कितने टाइम और तेज घूमे, सो दैट इट्स एपरेंट वेट ऑन इक्वेटर बिकम 0। मतलब कितनी तेज अर्थ को घुमाऊं गोल गोल कि इक्वेटर पे खड़े बंदे का वेट ही 0 हो गया। वैसे 0 नहीं होता। वैसे क्या होता है? वैसे क्या होता है? ये होता है इक्वेटर के ऊपर g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, यही होता है। केस नंबर 1 क्लियर? तो अर्थ की रोटेशन अभी नॉर्मल है, तो ये g का फॉर्मूला है। वो क्या कह रहा है कि आप इक्वेटर के ऊपर वेट को क्या चाहते हो? 0। वेट 0, वेट क्या होता है? mg। मास तो 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि g को 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि मान लो अगर आप वेट 0 चाहते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या हो जाए? 0। ऐसा तब होगा, ऐसा कब होगा? जब ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर होगा और ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाय आर होगा। जी की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ये ओमेगा। अगर आप इतनी तेज अर्थ को घुमा दो, जो नॉर्मल नहीं है, बहुत तेज है, तो उस केस में इक्वेटर पे बैठा बंदा सोचेगा कि मैं उड़ रहा हूं, मैं वेटलेसनेस में हूं, मेरा जी 0 हो गया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हमने जी को क्या कर दिया, जी डैश को 0, ये ओमेगा आ गया। पर किसी ने पूछा सर एक बात बताओ, मैं जी को 0 नहीं करता, आज अगर मैं अभी जाके इक्वेटर पे चेक करूं, अभी इक्वेटर पे चेक करूं तो ओमेगा क्या है अर्थ का, ओमेगा स्टैंडर्ड क्या है अर्थ का, 2π/24 × 60 × 60। इसको सॉल्व करके आंसर करवाया था मैंने अभी। मतलब वैसे अर्थ नॉर्मली इस स्पीड से घूम रही है ओमेगा से, तो ओमेगा डैश की वैल्यू अर्थ की नॉर्मली ये है। पर अगर तुम वेट को 0 करना चाहते हो तो अर्थ को इस स्पीड से घूमना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर तो वेट को 0 करना है इक्वेटर पे, फिर तो ये स्पीड है, और अगर नहीं करना तो फिर ये स्पीड है। तो ये स्पीड ओमेगा और ओमेगा डैश को जरा डिवाइड करना। ओमेगा आपको पता है, ओमेगा डैश पता है, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 17 इंटू ओमेगा डैश। अर्थ को यानी कि 17 गुना स्पीड से घूमना पड़ेगा, ताकि बैठा बैठा बंदा इक्वेटर पे क्या फील करे, वेट 0। ये रहा 17 टाइम्स। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? 17 टाइम तो बहुत होता है यार तेज घूमना। पहली अर्थ नहीं, पहली अर्थ बहुत बड़ी है और बहुत तेज घूम रही है। वो ये भी पूछ सकता है टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। तो एक काम करना, इसमें रिजल्ट बताता हूँ क्या करना। ये देखो, इसमें ओमेगा को लिख लेना 2π/T इज 17 टाइम्स ओमेगा डैश को 2π/T डैश, यानी कि 24 इंटू 60 इंटू, या 24 लिख लो कोई बात नहीं, 24 आवर्स। तो 2π से 2π कैंसल, तो ये देखो कैपिटल T की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 24 डिवाइडेड बाय 17 ऐसे, तो यानी कि 1.4 आवर्स। यहां तो क्लियर है? वो क्वेश्चन अगर ओमेगा में पूछता है तो आंसर 17 टाइम्स है। अगर वो ये पूछता है कि नया टाइम, अगर अर्थ तेज घूमेगी तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ। कई लोग तो शॉर्टकट मार देते हैं कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। वो कहते हैं अगर ओमेगा 17 टाइम्स है तो टाइम पीरियड 1/17 टाइम्स है, तो जो टाइम पीरियड 24 है उसको 17 से डिवाइड कर दो, तो नया टाइम पीरियड का 1.4 आवर्स है। कई लोग ये नहीं सोच पाते, वो ऐसा सोचें ओमेगा 2π/T होता है, पुराना ओमेगा 2π/24 था, यहां से कैपिटल T निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा। तो अर्थ का एक चक्कर सिर्फ 1.4 आवर्स का रह जाएगा। और अगर अर्थ एक चक्कर 1.4 आवर्स में काट दे, अर्थ पे इक्वेटर पे वाले बंदे कहेंगे हम वेटलेसनेस हो गया, हमारा वेट 0 हो गया। ऐसा क्वेश्चन है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?